मैनेजिंग यूजर्स इन लिनक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप जान सकते हो एज अ फाउंडेशनल नॉलेज रिगार्डिंग द लिनक्स सिस्टम्स. सो स्मॉल स्केल पे तो नहीं, बट जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हो तो आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेट एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू मैनेज यूजर्स एंड द अमाउंट ऑफ एक्सेस दैट यू गिव टू देम. सो वही चीज़ आज हम सिमुलेट करेंगे अपने वर्चुअल मशीन के साथ. सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट. सो यहाँ पे मेरे पास लिनक्स टर्मिनल है एंड आई जस्ट, अगर आपको जानना है कि which with which user you are logged in, simply type who am I. Simply just to, if you are having an existential crisis or something, just write who am I and ये आपको बता देगा कि आप किस यूजर से लॉग्ड इन हो. राइट, अगर मैं एडमिन यूजर से लॉग्ड इन होता तो यहाँ पे एडमिन आ जाता. एंड नाउ if you want to see how many users are there, you can simply check file named tswd. And just you can just check the contents of the file. You can just do a cat command, /etc. Then we have paswd. Yeah, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है. एंड यहाँ एंड में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड टू यूजर्स. वी हैव एडमिन एंड वी हैव काली. इस फाइल में आपको पासवर्ड वैसे दिख जाना चाहिए था, बट यहाँ पे पासवर्ड की जगह इसने x दिखाया हुआ है. दैट मीन्स कि जो पासवर्ड है इस यूजर के लिए दैट इज स्टोर्ड इनसाइड अ शैडो फाइल. जस्ट चेक you can access it. Sudo cat /etc. Then we have shadow. Yeah. Yeah, so काली का जो पासवर्ड है उसने इसने हमें हैश दे दिया है उसका. दिस इज द हैश. इसको आप डिकोड करोगे जैसे ही तो आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा. दैट इज काली. एडमिन के लिए हमने एडमिन ही पासवर्ड रखा था, तो इस हैश को जैसे ही डिकोड करोगे आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा. इसको आप सॉफ्टवेयर जैसे या टूल्स लाइक जॉन द रीपर, हार्वेस्टर और एस एच ए डिक्रिप्टिंग टूल्स लाइक उनमें उन सब में आप इस हैश को डाल दो और आपको अपना प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा. या सो नाउ you want to add user, वो मैंने पहले आपको आगे से बता दिया था. You can simply do sudo add user. Let's do Iron Man and you put the password Iron Man. Iron Man, sorry, my password new ही लिख देते हैं. New name, full name, enter enter enter. And आपका user बन चुका है. Now let's add another user. Sudo, then we have Thor. um, add user Thor. This is all just to give an example, okay? Password will be Thor. और तो इस तरह से आप नए यूजर्स बना सकते हो अपने लिनक्स मशीन के अंदर, जो कि रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं आपके. अगर आप कि SSH सर्विस को एनेबल कर देते हो तो दे कैन रिमोटली कनेक्ट टू दिस PC एंड एक्सेस द फाइल्स. एंड यू कैन सेट how much access they should be getting. So if we check the VPC password file, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थॉर, आयरन मैन, एडमिन काली एंड उनकी यूजर आईडीज, उनको किन किन डायरेक्टरीज का एक्सेस है वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड एक्स एक्स मीन्स कि ये शैडो फाइल्स में इनके पासवर्ड सेव है. एंड नाउ इफ यू वांट टू रिमूव अ यूजर वो भी देख लेते हैं. जस्ट क्लियर द टर्मिनल एंड रिमूव करने के लिए सिंपली यू डू sudo remove user, no, user del, user del. Then you have to specify the username. Let's delete Thor. एंड कोई एरर्स नहीं, मतलब आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है. इफ वी डू
cat etc, या सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि थॉर गायब हो गया. एंड we do another sudo user del iron man, not delete, do add, so delete iron man. Yeah, and now if we check kitne users हैं, we find we have Kali and admin, right? And now let's say you want to rename your one of your users. You can simply go ahead and type sudo uh, user mod and then specify the username admin. I'm sorry, do admin, this is the old name, and then you'll have to put a flag, I guess. New login dash L, then we have the old username admin and then the new username admin1. The one does not exist. This is the new username and then the old username. Yeah. So name change हो चुका है, and if you want to check, so यहाँ आप देख सकते हो admin1 and Kali. And now simply अगर आप उसको अगर डिलीट करना चाहते हो, you can simply do user del for modifications and to provide more access or revoke access to a user, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे. You can simply use the user mod command. इसमें आप यूज़र का पासवर्ड, यूज़र का नेम एंड द एक्सेस एंड एवरीथिंग जो भी आप चाहो बेसिकली यूज़र मोड में आप कमांड से आप यूज़ कर सकते हो. So this was all for this video, and I hope आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि आप users का कैसे access provide and revoke कर सकते हो, and how you can manipulate the user count that there is in your Linux machine. So that's it for today, and I'll see you guys in the next one.